आज वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के संगोष्ठी में मंच में विराजमान आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री प्रेम शंकर सिदार जी, सह क्षेत्र प्रचारक, मंच में विराजमान वरिष्ठ समाज सेवी सरदार परविंदर सिंह भाटिया जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष श्री किरण देव जी, प्रांत संचालक श्री पूर्णेंदु सक्सेना जी, प्रदेश के संगठन मंत्री श्री पवन साई जी, रायपुर के सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्री मोतीलाल साहू जी, सुनील सोनी जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी और इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, भाइयों और बहनों और प्रेस मीडिया के साथियों। बंधु, आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा जोहार। देश व धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले मां भारती के वीर सपूत बाबा जोरावर सिंह एवं बाबा फतेह सिंह जी के बलिदान को हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं इस मंच से सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने 26 दिसंबर को 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहेबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। राष्ट्रभक्ति का ऐसा ज्वार जो आपके रोम रोम को राष्ट्र प्रेम से भर दे। 9 और 7 साल की जिस उम्र में बच्चे आंगन में खेलते हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के इन साहबजादों ने उस उम्र में भारत माता और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि हम ऐसे महान वीर सपूतों की प्रेरक कहानियाँ अपने बच्चों और समाज को बताएं। वीर बाल दिवस हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए 10 सिख गुरुओं के त्याग और महान सिख परंपरा के योगदान की याद दिलाता है। मजहबी कट्टरता और मुगलों का आतंक जब चरम पर था, उस समय मुगलों के पास लाखों की सेना थी। गुरु गोविंद सिंह एवं उनके साहिबजादों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अनेक तरह के जुल्म किए, लेकिन न ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी और न ही उनके पुत्र अपने धर्म से अलग हुए। भारत की प्रत्येक पीढ़ी गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहिबजादों के बलिदान को सदैव याद रखेगी। देश के लिए जीना और देश के लिए जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति देने की प्रेरणा हमें वीर बाल दिवस से मिलती है। वीर बाल दिवस हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता का भी स्मरण कराता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के लिए राष्ट्र सबसे पहले था। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी युवा पीढ़ी भारत माता के ऐसे महान सपूतों के बारे में न केवल जाने बल्कि उनसे प्रेरणा भी लें। मित्रों, समाज को तोड़ने वाली ताकतें हर दौर में सक्रिय रहती हैं, लेकिन श्री गुरु गोविंद सिंह और उनके साहेबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जैसे वीर जिस धरती पर जन्म लेंगे, उसकी ओर कोई आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह किसी एक धर्म या पंथ के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं है, वह संपूर्ण भारत के लिए अनुकरणीय हैं। यहाँ प्रबुद्धजन उपस्थित हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो समाज अपने इतिहास और प्रेरणा पुरुषों से प्रेरणा नहीं लेता, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए कई बार देश की महान परंपरा और आदर्शों को भी धूमिल करने से लोग बाज नहीं आते हैं। ऐसे लोगों से सावधान
रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के सामने हमें राष्ट्र के महान नायकों के योगदान को रखना होगा। भारत का चरित्र मूल रूप से सामाजिक समरसता का रहा है। हमारे देश में कट्टरता और उन्माद को कभी जगह नहीं मिली है। हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हम छत्तीसगढ़ की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हमने विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया है। यह संकल्प सामाजिक समरसता से ही पूरा होने वाला है। छत्तीसगढ़ तो देश भर में अपनी सामाजिक समरसता, शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता है। इसकी जड़ों को और गहरा करना होगा। मुझे जब भी अवसर मिलता है, मैं जब भी गुरुद्वारा जाता हूँ, वहाँ प्रवेश करते ही हमें सेवा, करुणा और सामुदायिक भावना के दर्शन होते हैं। हमें अच्छी बातें जहाँ भी दिखें उसे अपनाना चाहिए। आज वीर बाल दिवस के अवसर पर हम यहाँ से संकल्प लेकर जाएं, भारत माता की सेवा में हमारी जो भी भूमिका होगी उसका ईमानदारी से निर्वहन करें। हम किसी भी भूमिका में हों, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय राष्ट्र को प्रथम स्थान पर रखना होगा। आज वीर बाल दिवस के मौके पर मैं यह घोषणा करता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहेबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के बलिदान की कहानी स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी। उनकी वीरता की यह कहानी बच्चों को देश प्रेम की प्रेरणा देगी और अपने कर्तव्यों के लिए साहस और उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। कुछ पंक्तियों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, धरो ईंटें भरो गारे, चिनो दीवार हत्यारे। हमारी सांसें बोलेंगी, हमारी लाश बोलेगी, यह दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।